बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए आज का होमवर्क देख लीजिए। सबसे पहले आज जो आपको कंप्लीट करना है एसपीटी रेलवे समान अध्ययन बुक से, एसपीटी रेलवे समान अध्ययन बुक में पेज नंबर 11 में दिया हुआ है भारत में मुद्रा प्रणाली, करेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का जो मुद्रा है रुपया है, और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे आ जाना है पेज नंबर 23 में, खेल दर्पण, खेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी देख लीजिए आगे का। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 58 में, तो पेज नंबर 58 में जो है सबसे पहले दिया हुआ है पौधों के लिए उचित तापमान एवं वर्षा। यहाँ से एग्जाम में नहीं के बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे चावल में मिलेगा पौधा चावल, चावल यानी धान, और तापमान है इसमें 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा है 75 से 200 सेंटीमीटर। तो चावल यानी धान की जो फसल बोई जाती है वर्षा के समय में, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, इसलिए 200 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए। और तापमान जो है 20 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर जो होता है 27 डिग्री सेल्सियस, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में माना जाता है, और इतने तापमान पर जो है बिल्कुल नॉर्मल रहता है। रूम टेम्परेचर मीन्स ये हुआ कि इस पर ना तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगा ना ही ठंडा लगेगा, बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। 35 डिग्री पर गर्मी लगने लगता है, और 40 डिग्री अगर तापमान हो गया तो बहुत गर्मी। जब देखिएगा कि 40-45 रहता है गर्मी के समय में, मई जून में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है। और अगर मान लीजिए 15 से कम आ गया तो फिर ठंडा लगेगा, और 8-10 डिग्री तापमान पर बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगता है। तो यहाँ पर दिया हुआ जैसे गेहूं में मिलेगा, तो गेहूं में है 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान, तो गेहूं की फसल ठंड के समय बोई जाती है, और पानी इसमें कम चाहिए तो 50 से 75 सेंटीमीटर इसमें पानी चाहिए। और चावल के लिए यानी धान के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, तो इसमें 200 सेंटीमीटर तक पानी चाहिए। बस दो आपको यहाँ से समझ लेना और याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से नहीं के बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आपको आ जाना है दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासक एवं वंश, इसको आपको जरूर याद करना है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, और सीरियल से ऐसे याद कर लीजिएगा। सबसे पहले हो जाएगा दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश, इसके बाद खिलजी वंश, इसके बाद तुगलक वंश, इसके बाद सैयद वंश, इसके बाद लोधी वंश। अब यहाँ से जो अगर आप देखिएगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा शासक दिया हुआ, सभी याद नहीं करना है, सिर्फ शुरू का याद करना है और लास्ट का। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। पहला दिया हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक, बस कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, और 12 से 6 ईस्वी याद रख लीजिएगा, ये पूछ दिया जाता है वर्ष। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वर्ष की थी, तो 1206 ईस्वी में। और लास्ट शासक में जो है गयासुद्दीन बलबन पूछा जाता है कई बार, जैसे लास्ट में आपको मिलेगा कैकुबाद एवं शमसुद्दीन, तो ये नहीं पूछा जाता है, ऑप्शन में ये रहेगा ही नहीं, गयासुद्दीन बलबन दिया हुआ रहता है, तो गयासुद्दीन बलबन देख लीजिएगा, गुलाम वंश का अंतिम शासक में ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। पहला याद रखना और लास्ट का याद रखना। इसी तरह से खिलजी वंश का संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी, और तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, याद जरूर कर लीजिएगा। ऑप्शन में आपको सभी तुगलक ही देखने को मिलेगा, जैसे तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तो फिर अगर अच्छे तरीके से याद नहीं किए हैं तो नहीं बना पाइएगा। और तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। इसी तरह से सैयद वंश का खिरीज खां, और लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, और अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। पहला और अंतिम का आपको याद करना है। इसके बाद आ जाना है पेज नंबर 175 में, आधुनिक भारत है, तो आगे का याद कीजिए। इसके बाद चलिए लुसेंट जी के बुक से देख लीजिए। लुसेंट जी के बुक में अभी चल रहा है आधुनिक भारत में स्वतंत्रता आंदोलन, और 1916 ईस्वी तक कंप्लीट हो गया है। आज जो आपको देखना है पेज नंबर 48 में आ जाना है आपको। पेज नंबर 48 में 1917 से शुरू है, चंपारण सत्याग्रह से शुरू है, और यहाँ से लेकर लास्ट तक आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है, 48, 49, 50, 51 तक। और 51 से फिर शुरू है यहाँ पर जैसे संस्था, स्थापना वर्ष, संस्थापक, जैसे मिलेगा एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स। और यह जो टॉपिक है कल देखना है, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए, पूरे इसको कंप्लीट कर लीजिए। और ये जितने भी यहाँ पर है जैसे भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं, इसको कल देखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आपको आ जाना है पॉलिटिकल साइंस में, पेज नंबर 191 में आ जाना है, और यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्दावली दिया हुआ। पॉलिटिकल साइंस खत्म हो गया है, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड ही महत्वपूर्ण शब्दावली दिया हुआ है। जैसे शब्दावली में शून्यकाल क्या है, ये सब के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। शून्यकाल हो गया, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव क्या है, तो यहाँ से देख लीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा वित्त विधेयक क्या है, धन विधेयक क्या है। तो इस टॉपिक को आज महत्वपूर्ण शब्दावली पॉलिटिकल साइंस में जो दिया हुआ इसको कंप्लीट कर लीजिए।
इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 213 में। 213 में यहाँ पर फिजिक्स में आज आपको कंप्लीट करना है विद्युत धारा। विद्युत धारा में सबसे पहले स्थिर विद्युत को आपको देखना है। प्रकाश कंप्लीट हो गया, इसके बाद स्थिर विद्युत कंप्लीट करने के बाद विद्युत धारा, इन दोनों टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ से दोनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और विद्युत धारा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे विद्युत फीज, वोल्ट मीटर, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, माइक्रोफोन, सभी इसमें दिया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह दोनों टॉपिक जो है लुसेंट साइंस बुक साथ में लुसेंट जी के बुक दोनों से आपको कंप्लीट करना है।